नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज बात करेंगे इस प्यारे से बोगनविला के पौधे के बारे में, जिसको कि बोगनवेल भी कहते हैं। और दोस्तों, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ की बोगनविला के प्लांट ना पाए जाते हों। सब जगह इसको प्रोटेक्शन के लिए, डेकोरेशन के लिए या एक सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत जगह इसको अलग अलग तरीकों से लगाया जाता है। और बिल्कुल दोस्तों, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको बेल के तरीके से लगाओ या फिर आप इसको डेकोरेशन के लिए अपने गमलों में लगाओ। ये दोनों ही तरीके से बहुत खूबसूरत लगती है। तो आज दोस्तों, ऐसी मैं आपको कुछ आश्चर्यजनक बातें बताऊंगी, जिससे कि आपको लगेगा कि ये प्लांट और प्लांट से बिल्कुल अलग है। और वो बातें पता नहीं आपको शायद पता हो, शायद मैंने पहले भी डिस्कस कर रखी हूँ, लेकिन जो अपने नए व्यूअर हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं होगी वो बातें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको उगाने का एक ही तरीका है, वो है कटिंग के जरिए। और जितने भी प्लांट मैंने अभी आपको दिखाए हैं, सारे के सारे मैंने कटिंग के जरिए उगा रखे हैं। मेरे गार्डन में कोई भी बोगनविला का प्लांट परचेज किया हुआ नहीं है। जो भी कलर मुझे इधर उधर पसंद आता था, मैं उसकी कटिंग काट लाती थी और उसको उगाने की कोशिश करती थी। और बिल्कुल दोस्तों, कई बार तो बहुत सारे पौधे मेरे बंदर भी खराब कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि वो अपना काम करते रहें, मैं अपना करती रहूं। और इसी तरीके से दोस्तों, मेरी गार्डनिंग भी चलती रहती है और बंदरों का काम भी। तो अब आते हैं दोस्तों इस प्लांट के ऊपर। तो इसके बारे में कुछ अद्भुत बात यही है कि दोनों तरीके से आप इसको उगा सकते हो। बहुत से ऐसे प्लांट है दोस्तों जो आप बेल के तरीके से उगाओगे या एज ए प्लांट उगाओगे गमलों में, लेकिन इसको आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी आप इसको उगाओ। या बेल का रूप दो इसको, या फिर आप इसको मतलब एज ए प्लांट, जैसे गमले में आप देख रहे हो इस तरीके से ग्रो कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। और इसकी दोस्तों, जब नई नई कटिंग लगती है तो एक तरह से बेल का ही रूप लेती है, लेकिन फिर आप उसकी कटाई छटाई करके उसको प्लांट का रूप दे सकते हो। क्योंकि आपने अगर उसको गमले में ही बड़ा करना है, एक प्लांट का शेप देना है, तो आपको उसकी कटाई छटाई करनी पड़ेगी रेगुलर, ताकि जो उसकी मेन मेन जो स्टेम आपने रखनी है ना, वो मोटी हो। और जब तक आपका वो प्लांट तैयार हो ना, तब तक उसपे पत्ते कम और फूल ज्यादा हो। तो ये कटाई छटाई आपको रेगुलर करती रहनी पड़ेगी। और तीसरी बात दोस्तों, अगर देखो आपने अपने बोगनविला बेल की ग्रोथ बढ़ानी है, जैसे आपने नई कटिंग लगाई है, उगी है वो, और अब आप चाहते हो अच्छा ग्रो करे, तो आपको उसको पानी देना पड़ेगा जैसे औरों को पानी देते हो। लेकिन जब आपकी पूरी तरीके से इस तरह से कटिंग उग चुकी है और अच्छा खासा आपका प्लांट बढ़िया देखने में बन चुका है, और तब आप चाहते हो कि तब उस पे फूल आना शुरू हो गई, अब इतनी ग्रोथ ठीक है और अब इस पे फ्लावरिंग होनी चाहिए, तब आपको इस पे पानी देना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, बोगनविला की जो बेल है ना, वो स्ट्रेस में जाके ही फ्लावरिंग करती है। जितना आप उसको स्ट्रेस में रखोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग करेगी। अब देखो, कुछ दिन से मैंने भी इसमें पानी नहीं दिया ना, और मैं चाहती थी इस पे फ्लावरिंग हो, तो अब देखो एक फूल निकल आया है और अब और गुच्छा बन जाएगा फूलों का। तो ये है भाई एक अनोखा तरीका बोगनविला का। जहां और पौधों को पानी की जरूरत होती है फूल खिलाने के लिए, इसको पानी की जरूरत नहीं होती। इसको टेंशन में डाल दो और खूब अच्छी सनलाइट इसको मिलनी चाहिए दोस्तों, ताकि फूल तो खिलाए खिलाइए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए भी सनलाइट बहुत जरूरी है। आप सोचोगे छायादार एरिया में आप इसका पौधा अच्छा चला लोगे, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फूल नहीं आएंगे। इसको प्रॉपर सनलाइट की भी जरूरत है, अच्छी हवा की भी जरूरत है, क्रॉस वेंटिलेशन भी पूरा होना चाहिए। आप देखते हो ना, हम बालकनी वगैरह में जब इसको लगाते हैं, प्रॉपर खुले से एरिया में लगाते हैं, और बाहर भी ग्रिल वगैरह पे अगर आप चढ़ा रहे हो, कहीं लगा रहे हो, तो खुले एरिया में ज्यादा अच्छी ग्रो करती है। बाहर भी आपने वैसे भी देखा होगा, जहाँ खुले खुले एरिया होते हैं वहां ये खूब अच्छी चल रही होती है। तो इसको ना एक ये है कि एयर का जो वेंटिलेशन है ना, क्रॉस वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, आवागमन, वो जरूर होना चाहिए इसके पौधों के साथ। जितना वो अच्छा होगा ना, तो उतने ही अच्छे आपके प्लांट की ग्रोथ भी दिखाई देगी, और दूसरा जो मैंने तरीका बताया उसके बाद भी फूल भी अच्छे खिलेंगे। अब आप पूछोगे कि इसको क्या देने की जरूरत है। अभी सच बताऊं तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती इसको। अच्छी खासी मिट्टी में अगर आप लगा देते हो, अब बाहर देखो जगह जगह लगी होती है, कौन इनको क्या देता है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपने अच्छी ग्रोथ करनी है अपने बोगनविला की, अपने घर में लगा रखी है, आप चाहते हो इसका रंग रूप बहुत सुंदर हो,
और बहुत अच्छे से ग्रो करे, ये देखने में भी सुंदर लगे, फूल भी खिले, तो भाई काऊ डंग मैन्योर है, गोबर की खाद है, वो इसके लिए बेस्ट होती है। कुछ नहीं चाहिए होता उसको। और कई बार आपने देखा होगा ना, कहीं डेयरी वगैरह हो, ऐसी जगह हो जहाँ लोग ये ऐसी चीजें मैन्योर बना बना के डालते हैं, वहां अगर ये बेल लगी हो ना तो बहुत सुंदर चलती है। तो इसी तरीके से आपका घर है, अगर आपने इस तरीके से गमलों में लगा रखी है तो आपको भी काउडंग मैन्योर अगर अवेलेबल होता है तो डालना पड़ेगा, और नहीं तो वही कंपोस्ट वगैरह तो है ही अपनी, जो अवेलेबल हो ही जाती है आसानी से। तो इन तरीकों से आप अपनी बोगनविला की बेल की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो, नई नई कटिंग इस तरह से तैयार कर सकते हो। और इसका दोस्तों कोई मौसम नहीं होता, अब आप पूछोगे, कभी भी आप इसकी कटिंग को तैयार कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो अब ये परफेक्ट मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चलता है, या फरवरी टू अप्रैल मई तक का मौसम चलता है, तब इसकी कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। थोड़ा सा गर्मी में ये होता है कि भाई मॉइस्चर सूख जाता है कटिंग का, क्योंकि लू चलती है उस टाइम, और वैसे ही पौधे मुरझाए रहते हैं इतनी लू की वजह से, कितना ही पानी डाल लो। तो उस टाइम थोड़ा सा कटिंग लगाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखो जड़ें तो होती नहीं है ना, फिर लू की वजह से, गर्म हवा की वजह से मॉइस्चर सूख जाता है। तो उस टाइम को निकाल के आप जून जुलाई का जो टाइम है, और आप इसको पूरा साल भर लगा सकते हो। और जिस टाइम मैंने फूलों की बास्केट सी बनाई थी, उस टाइम मैंने इसमें कटिंग लगाई थी अलग अलग रंगों की। तो अभी तो यहाँ ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो रही है, छुप रही होंगी वो, उग तो जरूर गई होंगी। और ऐसे ही एनवायरनमेंट में दोस्तों आपने कोई भी कटिंग ग्रो करनी है, ना कि बोगनविला ऐसे छुपा से कि हल्की सी धूप पड़े, छनी सी हुई धूप पड़े, छुपे सी हुई कटिंग हो, तो वो ज़्यादा अच्छी चलती है। ये देखो दिख रही है तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखो ये देखो, है ना, ये जो मैंने कटिंग लगाई थी ना, ये दिग्गी तो मैंने दिखा दी, वैसे इसके अंदर छुप रही होंगी, और अलग अलग रंगों की मैंने लगाई थी, ताकि एक ही गमले में ना कई रंगों की कटिंग तैयार हो जाएगी। देखो ये भी, है ना, तो चल रही होंगी और भी, अब ये पौधे ज़्यादा हो रहे हैं ना, इसलिए छुप रही होंगी वो। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग लगानी है। कटिंग लगाने का बहुत बार मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग काट लो, पेंसिल जितनी मोटी पत्ते हटा के लगा दो, जैसे मैंने लगा रखी हैं, बड़े आराम से आपकी कटिंग लग जाएगी। और भी आजकल अपराजिता के फूल खूब खिल रहे हैं, इस पे फलियां भी बनने लगी हैं, देखो ऐसे ऐसे इसमें बीज बनता है इसका। तो उम्मीद है बोगनविला के बारे में मैंने जो भी आपको जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो वीडियो को, ताकि मुझे भी पता लगे आप पसंद करते हो वीडियो, और अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो। और भाई जिसको रहता है कि वाकई में अच्छी लगती है वीडियो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है, अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बस तब तक अपना भी ध्यान रखें, अपने पौधों का भी ध्यान रखें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।